जो अपन एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल्स के तौर पर अपने को क्या समझ में आता है कि जो अपना पहला पद होगा उसके जो फर्स्ट की पहले पद की जो अपनी अनुक्रिया होगी वो अपने द्वितीय पद की क्या कहलाएगी? उद्दीपक कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। तो ये S2 था, ये R2 था। अब क्या हो गया, अपना जो द्वितीय पद की जो अनुक्रिया होगी वो तीसरे पद की उद्दीपक कहलाएगी, स्टिमुलस कहलाएगा। ये ऐसे करते हुए एक एक पद जुड़ते चले जाएंगे और बालक अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते बढ़ाते उस स्टडी मटेरियल को कंप्लीट कर लेगा। तो उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन दूसरी चीज श्रृंखला के बारे में। श्रृंखला जो है वो दी थी ब्रांचिंग 1954 में दी गई थी, N.A. क्राउडर ने दी थी। इनका मानना थोड़ा सा अलग था। वो कहते हैं कि बालक जब पढ़ ही रहा है तो क्यों ना हम उसको इंटरनल नॉलेज तक लेकर जाए। इंटरनल नॉलेज कैसे लेकर जाए भाई, उसको ट्यूटोरियल मेथड में कन्वर्ट कर दो। तो वो तो था क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर डिपेंड था, और ये डिपेंड करता है सिद्धांत ट्यूटोरियल पर। ट्यूटोरियल मेथड क्या होता है, जैसे अपन ने ट्यूशन पढ़ी या कोचिंग सेंटर पढ़ी, उसमें वो अपने को स्टडी मटेरियल सारा पढ़ाते हैं, फिर अपने को कुछ क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज भी कैसे होती है, ऑप्शनल होती है। सबको पता है कि सबसे ज्यादा हार्ड पेपर जो होता है वो होता है एमसीक्यूज का। सबको पता है, सबकी बैंड इसी में बजती है। तो एमसीक्यूज का क्या है फंडा, वो क्लियर करते हैं ट्यूटोरियल मेथड में, जो कहता है ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग वाला इतना इंटरेस्टिंग मटेरियल है, वो भी तैयार टीचर्स को करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो फ्रेम्स थे रेखीय में, इसमें फ्रेम छोटे छोटे पद होते हैं और इसमें श्रृंखला में बड़े पद होते हैं। मतलब इसमें फ्रेम जो होगा वो बड़ा होगा। इस फ्रेमिंग के अंदर कम से कम 15 से 20 लाइन का अपने को स्टडी मटेरियल बालक को देना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर में एक लाइन होती है, 2 लाइन हद से हद है, लेकिन ब्रांचिंग में हमें क्या करना है, बालक को स्टडी मटेरियल डीप में देना है, इंटरनल नॉलेज ज्यादा देनी होती है। तो हम उसको कितनी लाइन देंगे, कम से कम 15 से 20 लाइन कंटेंट हमने पूरा उसको दिया। अब हम उसको क्या कहेंगे कि इसके ऊपर क्या बनाइए, एमसीक्यूज बनाइए। अब वो एमसीक्यूज बनाएगा, फिर इसके ऊपर वो एक चीज करता है जिसमें अगर वो ABCD 4 ऑप्शन रखता है तो सबको पता है कि भाई एक ही आंसर सही होगा, इसमें चारों तो सही होने से रहे। तो जो उत्तर बालक ने एक बार में सही दे दिया तो नीचे लिखा आता है पुनर्बलन के रूप में, आपका उत्तर सही है, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, शाबाश। अब देखिए, अगर उसका आंसर बी होता है, सी होता है या डी होता है, BCD का मतलब अगर कोई भी उत्तर गलत होता है तो नीचे क्या लिखा आएगा, पृष्ठ संख्या इतनी देखिए। सी के लिए पृष्ठ संख्या इतनी देखिए। मतलब हम उसको अब क्या कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या पर भेज रहे हैं कि भाई आपका इंटरनल जो नॉलेज है वो कमजोर है, आप इन पृष्ठ पर जाइए, ये इनका उत्तर क्यों नहीं है ये आपको वहां जाकर के पता चलेगा। तो बालक का नॉलेज और भी ज्यादा डीप होता चला जाएगा एंड 101% अगली बार उसका आंसर सही ही होगा, क्योंकि उसको लॉजिक पता चल गया। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का ले रही हूँ वापिस से। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए निम्न में से अम्ल नहीं है। अब नहीं है का क्या मतलब है कि ए जो ऑप्शन मेरा था, मान लीजिए H2SO4, बी ऑप्शन HCl, सी ऑप्शन NaOH एंड थर्ड डी ऑप्शन इज HNO3। इसका राइट आंसर सबको पता है, विच इज सी। NaOH जो है वो एक क्षार है, वो एक अम्ल नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन तैयार करने से पहले हमें उसको फर्स्ट फ्रेम में क्या तैयार करके देना है, स्टडी मटेरियल जो कि होना चाहिए 15 से 20 लाइन का। वो उसको पूरे को पढ़ेगा, अगर फिर भी वो आंसर नहीं दे पाता है तो जब वो उत्तर पुस्तिका में देखेगा, जहां उत्तर दिए होंगे वहां जब देखेगा तो उसका उत्तर अगर सी नहीं होगा तो वहां अगर ए को चूज करता है तो वो ये पृष्ठ संख्या खोले, और अगर बी होगा तो ये पृष्ठ संख्या। ये पृष्ठ संख्या मीन्स क्या है मेरा, कि वहां पर नंबर लिखा होता है अंकों में कि ये पृष्ठ संख्या 15 पे जाइए, 20 पे जाइए, 18 पे जाइए, जो भी होगा। अगर सी होता है तो वहां लिखा होता है आपका उत्तर सही है, आप अगले पद पर जा सकते हैं। इसका डायग्राम कैसा बनता है, इसका डायग्राम आपका ये बनता है। कितने भी पद ले सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, ट्यूटोरियल बेस्ड है इस वजह से। अब मान लीजिए मैं इसको 1 नंबर दे रही हूं, इसको नहीं पढ़ते, क्लियर नहीं आएगा। 1 दे दिया, इसको 4, 5, इसके लिए पढ़ने के लिए ये अगर 2 पे भेजता है वापस ये 2 से आएगा 3 से,
4 कर देंगे इसको पूरा। इसका कर देते हैं 5, इसका आ जाएगा 7, 6, 9, 8, 3। ये आपको इस तरीके से ब्रांचिंग में तैयार करने पड़ते हैं पूरी फ्रेमिंग, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, ये इधर ये होगा तो इधर जाना है, इधर से वापस इधर आना है, आपको स्टडी मटेरियल की तरफ वापस आना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से वापस आपको स्टडी मटेरियल की तरफ जाना है। पूरी ब्रांचिंग जो होती है इस तरीके से क्लियर होती है, यही आपको अपने दिमाग में रखनी होती है। तो जो मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको अभी स्टडी मटेरियल दे दूंगी। फिर देखिए इन सब के आधार पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा भैया, रसायन विज्ञान में ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से टॉपिक है, प्रकरण है जिनके ऊपर हम श्रृंखला बना सकते हैं या जिन पर हम रेखीय बना सकते हैं। श्रृंखला में और रेखीय में क्या अंतर है। ब्रांचिंग श्रृंखला जो है किस पर आधारित है, कौन सी थ्योरी पर आधारित है, किसने दी थी, सेम क्वेश्चन इस पर बनते हैं। फिर जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है इनके उपयोग, और ये आता है आपका एक सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ईजी है, अभी जितना भी हमने पढ़ा इसका पूरा जो निचोड़ है वो इनके अंदर है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत होता है, तत्परता अनुक्रिया का सिद्धांत है। भाई जितनी ज्यादा मुझे तत्परता होगी अनुक्रिया के प्रति उतनी ही जल्दी वो बच्चा सीख पाएगा। फिर है तत्काल जांच का सिद्धांत, वो डायरेक्ट अपनी हाथों हाथ हैंड टू हैंड अपना मूल्यांकन कर पाता है, उसका मापन हो जाएगा। स्वतः अध्ययन है, मीन सेल्फ स्टडी कर सकता है, उसको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि टीचर की भी जरूरत नहीं है। छात्र परीक्षण मतलब वो अपना खुद का टेस्ट स्वयं करना सीखता है, जिससे उसको पुनर्बलन मिलता है, या फिर कहें कि उसका आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। इसके जो क्वेश्चंस हैं अभी असाइनमेंट के रूप में आपके पास आ जाएंगे और आप उसको कंप्लीट करके मुझे कल हर हाल में दें। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैनल चर्चा, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे।